आज हम लोग नेस्टेड फॉर लूप देखेंगे और फिर ये सारा क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। लूप इनसाइड ये लूप इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप। जब एक लूप दूसरे लूप के अंदर में होता है तब हम लोग उसको नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे फॉर एक कीवर्ड है, exp1, exp2, exp3। जो exp1, exp2 और exp3 हम लोग फॉर लूप में डिस्कस किए थे वही सेम यहाँ पे है। ओपनिंग करनी ब्रेसेस, अगर ये मेरा कंडीशन ट्रू होता है तो फिर इस फॉर लूप के अंदर आएगा और फिर इस फॉर लूप में आके फंस जाएगा। मीन्स exp1, exp2 और exp3 यहाँ भी सेम रूल है जो ऊपर वाला में है। Where for is a keyword followed by three expression enclosed within the parentheses. Here, the first expression exp1 contain initialization statement. The second expression exp2 contain limit means test expression, इसी को हम लोग कंडीशन बोल रहे थे। और थर्ड एक्सप्रेशन exp3 कंटेन अपडेटिंग एक्सप्रेशन मीन्स जो हम लोग ऑपरेटर पीछे डिस्कस किए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। अब है कि व्हेन फॉर लूप यूज, द फॉर लूप इज ऑलवेज यूज व्हेन वी नो इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड अपडेटिंग वैल्यू। द अपडेटिंग वैल्यू कैन कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं कि नेस्टेड फॉर लूप कैसे वर्क करता है। वॉइड मैन प्रोग्राम यहाँ से रन करना स्टार्ट करता है। अंदर आके आई और जे दो वेरिएबल लिया। यहाँ पे फॉर मीन्स आई इक्वल टू 1 जैसे ही किया तो यहाँ पे इस वेरिएबल में आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया और फिर चेक कर रहा है कि आई लेस देन इक्वल टू 3। अगर कंडीशन ये ट्रू हो रहा है तभी इस लूप के अंदर आएगा और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो फिर इस लूप के बाहर चला जाएगा, इस लूप से बाहर जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो फिर अंदर आया और j इक्वल टू 1 किया। मीन्स j का वैल्यू यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया 1 से और फिर जैसे ही j का वैल्यू 1 इनिशलाइज किया यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि j मीन्स 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। तो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो इसके अंदर आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो इस लूप से बाहर चला जाएगा। मीन्स इस लूप से, जे वाला लूप से बाहर जाएगा लेकिन आई से बाहर नहीं जाएगा। अगर मीन्स जे 1 लेस देन इक्वल टू 3, हाँ लेस देन है, कंडीशन ट्रू हो रहा है तो फिर इस लूप के अंदर आएगा और यहाँ पे प्रिंट %d जे का वैल्यू प्रिंट करेगा। मीन्स यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा और फिर यहाँ से जे प्लस प्लस जाएगा। मीन्स जे का वैल्यू अब 2 करेगा। अब फिर यहाँ से चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 3, हाँ j मीन्स 2 लेस देन इक्वल टू 3 है। फिर अंदर आएगा और फिर j का वैल्यू 2 प्रिंट करेगा और फिर इस लूप से यहाँ पे आएगा, j को प्लस प्लस करेगा मीन्स j का वैल्यू 3 होगा। फिर यहाँ पे चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स है, कंडीशन ट्रू हो रहा है। फिर से अंदर जाएगा, j का वैल्यू फिर से 3 प्रिंट करेगा मीन्स एक रो में 1 2 3 प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे j का वैल्यू प्लस प्लस करेगा मीन्स j का वैल्यू 4 होगा। जैसे यहाँ पे j का वैल्यू 4 होगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगा मीन्स 4 लेस देन इक्वल टू 3, नहीं कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो फिर इस लूप से बाहर जाएगा। मीन्स j वाला लूप से बाहर जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा /n। कर्सर मेरा 3 के बाद था, अब कर्सर न्यू लाइन में 1 के नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे इस लूप से बाहर नहीं हुआ है, मतलब आई वाला लूप से बाहर नहीं हुआ है, इसका कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ है तो फिर अब जाके यहाँ पे आई प्लस प्लस करेगा। अब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो रहा है तो फिर से i मीन्स फिर से j का वैल्यू 1 इनिशलाइज करेगा। फिर चेक करेगा j लेस देन इक्वल टू 3, हाँ है, कंडीशन ट्रू
तो फिर 2 को प्रिंट किया, फिर से j प्लस प्लस j लेस देन इक्वल टू 3, हाँ है, फिर से प्रिंट करेगा, और फिर जब j का वैल्यू 3 होगा, फिर 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट करेगा। फिर जब कंडीशन फॉल्स होगा, फिर से i प्लस प्लस करेगा, i का वैल्यू 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3 इक्वल्स टू है, फिर से ट्रू हुआ कंडीशन, अंदर आया, फिर से j इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया, j मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 3, हाँ है, तो इसी तरह ये 2 और 3 जब 4 होगा कंडीशन फॉल्स होगा, फिर से यहाँ पे एक दूसरा रो प्रिंट किया, फिर से यहाँ पे आएगा i का वैल्यू जब 4 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स है, मीन्स 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, तो फिर पूरे लूप से बाहर हो गया, मीन्स जब i लूप से बाहर हो गया तो j में तो गया ही नहीं, तो फिर बाहर आके गेट ch में गया, प्रोग्राम एंड हुआ। कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम में। अभी तक हम बोल रहे थे कि आप A से B की ओर जाएं, A से B की ओर जाएं, मतलब सिंपल लूप में 1 2 3 इस तरह से प्रिंट हो रहा था लेके n तक। मान लीजिए A से B 1 से 3 जाना है, तो इस तरह का हम लोग प्रिंट सिंपल लूप से कर रहे थे। अब क्या है, जैसे आपको हम बोले कि A से B की ओर जाइए, आप आए और हमको बोले कि हम आ गए, फिर से बोले हम फिर से जाइए, फिर से आए और हमको बोले कि हम आ गए, हम बोले कि आप 3 टाइम आइए और जाइए, मतलब एक तो जा रहे हैं उसका लूप तो है ही, और एक दूसरा भी लूप हम दे दिए आपको कि 3 टाइम जाइए, 3 टाइम जाइए, मतलब यहाँ से स्टार्ट कीजिए यहाँ तक जाइए, कितना बार, 3 टाइम, 3 टाइम, मतलब रो एंड कॉलम का कंसेप्ट आया, रो एंड कॉलम का कंसेप्ट आया, दिमाग रखिए, ध्यान दीजिए। हम बोले एक बार जाओ, 2 बार जाओ, फिर बोले वह 1 से लेके 3 तक जाओ, मतलब एक तो लूप में आप फंसे ही थे, दूसरा लूप और एक दे दिए कि 1 से 3, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए और एक लड़का को लाना पड़ेगा जो काउंट करे कि आप 3 टाइम गए कि नहीं गए। कौन जा रहा है, आई, कौन काउंट कर रहा है, जे, मतलब कोई वेरिएबल ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल लेना होगा, एक रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए। इसको बनाते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसको प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे फॉर i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू 3 i प्लस प्लस किए, ये वाला हो गया, इंटेक i वेरिएबल लिए, और नेस्टेड फॉर लूप को इधर भी कराना है, तो इधर भी 3 है, फॉर j इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल टू 3 एंड j प्लस प्लस किए, एंड देन यहाँ पे प्रिंट किया % d j को। अब चलिए गेट ch, यहाँ पे कुछ आएगा, हम देखते हैं क्या आएगा, ड्राई रन करते हैं, तो एक i और एक j, फॉर यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए, एक i और एक j, फॉर i इक्वल टू 1 i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू 3, हाँ है, तो फिर जब कंडीशन ट्रू तो अंदर आएगा और j का वैल्यू 1 करेगा, फिर से यहाँ पे चेक करेगा j लेस देन इक्वल टू 3, हाँ है, तो अंदर आएगा और प्रिंट करेगा j का वैल्यू, ये मान लीजिए आउटपुट है इधर, तो यहाँ पे क्या प्रिंट किया, j का वैल्यू 1 प्रिंट किया, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, j प्लस प्लस, अब j का वैल्यू कितना हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, अंदर आएगा, प्रिंट किया 2, फिर से जाएगा j प्लस प्लस, j का वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, अंदर आएगा, प्रिंट किया 3, अब फिर j प्लस प्लस, j का वैल्यू 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स आउट ऑफ दिस लूप, इस लूप से जैसे ही बाहर निकलेगा तो कर्सर मेरा कहाँ आना चाहिए, यहाँ से इधर आना चाहिए, न्यू लाइन में, मतलब यहाँ पे आना चाहिए, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे कोडिंग देना होगा, एक लाइन लिखना होगा, प्रिंट f/n फॉर न्यू लाइन। अब कर्सर यहाँ था, आ गया यहाँ पे, अब फिर यहाँ से ये तो j से निकला है,
अब i का कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ, इसलिए चला गया कहाँ पे, i प्लस प्लस, और फिर i प्लस प्लस 2, चेक किया लेस देन इक्वल टू 3, हाँ है, फिर से j स्टार्ट करेगा, मतलब एक बार हम पहुँच गए, फिर से दोबारा चलना शुरू कर रहे हैं, फिर से j इक्वल टू जो है 1 हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू 3 है, प्रिंट किया 1, फिर से यहाँ से चला गया j प्लस प्लस, j का वैल्यू हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, j का प्रिंट किया वैल्यू, फिर से j प्लस प्लस, j का वैल्यू हो गया 3 लेस देन इक्वल टू है, प्रिंट किया 3, फिर से j प्लस प्लस, j का वैल्यू 4 लेस देन इक्वल टू, कंडीशन फॉल्स, आउट ऑफ दिस लूप, सिलेक्शन न्यू लाइन, कर्सर यहाँ आ गया, और फिर से i प्लस प्लस, i का वैल्यू हो गया 3 लेस देन इक्वल्स टू है, j इक्वल टू 1, फिर से चलना शुरू किया, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3 है, फिर प्रिंट किया j का वैल्यू 1, फिर j प्लस प्लस, j का वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, प्रिंट किया j का वैल्यू, हाँ प्रिंट किया 2, फिर से j प्लस प्लस, j का वैल्यू 3 हो गया, लेस देन इक्वल टू j का वैल्यू प्रिंट किया 3, फिर से j प्लस प्लस 4 लेस देन, कंडीशन फॉल्स, आउट ऑफ दिस लूप, कर्सर यहाँ, फिर से जाएगा i प्लस प्लस, i का वैल्यू 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, आउट ऑफ दिस लूप, गेट ch में। तो ये इस तरह से प्रोग्राम बना। इस जो हम ड्राई रन किए इसको आप जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूस बढ़ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन हम और एक ऐड कर देते हैं। अगर इस तरह रहता क्वेश्चन, इसी में 1 1 2 2 2 3 3 3 अगर इस तरह रहता तो हम लोग यहाँ पे j की जगह पे i प्रिंट कर देते, तो इस तरह से बन जाता प्रोग्राम। इसको बना के ड्राई रन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कंटिन्यूस बढ़ रहा है। तो एक थर्ड वेरिएबल ले लिए k, मतलब कंटिन्यूस बढ़ रहा है, इनिशियलाइज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसा हम लोग को वेरिएबल लेना होगा जो लूपिंग के अंदर कभी इनिशियलाइज नहीं हो, फिर से मतलब वो कंटिन्यूस बढ़ते रहे। तो हम लोग यहाँ पे एक k ले लिए, k इक्वल टू 1 लीजिए। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3 और i प्लस प्लस, फिर फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू, फॉर j लेस देन इक्वल टू 3 एंड j प्लस प्लस किए, और यहाँ पे printf %d k को प्रिंट करवा दिए, और प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट कर दिए बाई 1 /n न्यू लाइन। ये हुआ एंड देन गेट ch। इसका हम लोग ड्राई रन देखते हैं। वॉइड मेन से रन करना शुरू किया, एक i एक j और एक k इक्वल टू 1 इनिशलाइज किए। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3 है, फॉर j इक्वल टू 1, j का वैल्यू 1, j लेस देन इक्वल टू 3 है, k का वैल्यू 1 प्रिंट किया। फिर से यहाँ पे k प्लस प्लस, k का वैल्यू 2 हो गया। फिर से यहाँ पे जाएगा j इक्वल टू 2 किया, फिर चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, k का वैल्यू प्रिंट किया। फिर k प्लस प्लस 3 चेक किया, फिर से j प्लस प्लस 3 हुआ, 3 लेस देन इक्वल टू 3 इक्वल टू है, k का वैल्यू 3 प्रिंट किया। फिर से k 4 हुआ, फिर से j 4 हुआ, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुआ, आउट ऑफ दिस लूप /n न्यू लाइन। फिर से जाएगा i प्लस प्लस करेगा, i का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, अंदर जाएगा j का वैल्यू 1 होगा। फिर से यहाँ पे चेक करेगा 1 लेस देन 3 है, अंदर जाएगा k का वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। फिर से k का वैल्यू 4 प्रिंट करेगा। फिर से k 5 होगा, और फिर j प्लस प्लस, j का वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, अंदर जाएगा k का वैल्यू जो 5 है वो यहाँ पे प्रिंट किया। फिर k प्लस प्लस 6, j प्लस प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, अंदर गया k को प्रिंट किया, k का वैल्यू 6 है। फिर से k प्लस प्लस 7, फिर से j प्लस प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, आउट ऑफ दिस लूप /n न्यू लाइन। फिर कर्सर i प्लस प्लस, i का वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3, k का वैल्यू प्रिंट करेगा। k का वैल्यू कितना है 7,
7 प्रिंट किया, फिर से k प्लस प्लस, k का वैल्यू 8, फिर से j प्लस प्लस, j का वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 3, k का वैल्यू 8 प्रिंट किया, फिर से 8 से 9 हुआ, फिर से j प्लस प्लस, j का वैल्यू 3 हुआ, कंडीशन ट्रू है, फिर से यहाँ 9 प्रिंट किया, फिर k प्लस प्लस, k का वैल्यू 10 और j का वैल्यू 4, कंडीशन फॉल्स, आउट ऑफ दिस लूप i प्लस प्लस, i का वैल्यू 4, कंडीशन फॉल्स, गेट ch में आया। तो देखिए हम यहाँ पे जब तक कंडीशन फॉल्स दोनों का नहीं हो जा रहा तब तक हम ड्राई रन कर रहे हैं, आप भी तब तक कीजिए, लगेगा ये तो हो जाएगा, क्या करें पागल जैसा कीजिएगा तभी लॉजिक डेवलप होगा, प्रोग्रामिंग में पागल होना पड़ेगा तब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, i इक्वल टू 1, क्वेश्चन है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 फॉर i इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस। देखिए i और j रो और कॉलम को मैनेज करता है, ना कि वैल्यू को, है ना। तो यहाँ पे फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3 एंड j प्लस प्लस प्रिंट एफ %d k और k माइनस माइनस कर दीजिएगा और फिर प्रिंट एफ /n एंड देन गेट ch, सॉरी ये इसका है। तो फॉर लूप का क्लोजिंग ये है। तो जस्ट कुछ देर पहले ड्राई रन किए, कर लीजिएगा ड्राई रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, प्रिंट करना है 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 1 2 1 2 3 4, मतलब ये हुआ कि i ये वाला है i और ये वाला है j। तो i 1 से लेके 2 तक जा रहा है, i 1 से लेके 2 तक जा रहा है और i प्लस प्लस, और j 1 से लेके 4 तक जा रहा है, j 1 से लेके 4 तक जा रहा है। ठीक है, अब इसी के बीच में प्रिंट कर रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यूस। तो यहाँ पे k का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 2 से और यहाँ पे k को प्रिंट करवा देंगे और k प्लस प्लस करवा देंगे, तो हो जाएगा। ड्राई रन कर दें, देखिए ड्राई रन कुछ ऐसा होगा, एक ले लिए वेरिएबल हम लोग i और एक ले लिए j और एक k इक्वल टू 2 लिए। फॉर i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1, i मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, अंदर चला गया, j इक्वल टू 1 किया, j मतलब 1 लेस देन 4 है, प्रिंट किया, k का वैल्यू 2 है और फिर k प्लस प्लस 3 हुआ, फिर यहाँ से j प्लस प्लस करेगा, j का वैल्यू 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, अब प्रिंट करेगा k का वैल्यू 3 प्रिंट किया और फिर k का प्लस करेगा और फिर j प्लस प्लस, j का वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, अंदर गया, k का वैल्यू प्रिंट किया, k का वैल्यू 4 प्रिंट किया, फिर k प्लस प्लस, k का वैल्यू 5, फिर j प्लस प्लस, j का वैल्यू 4 लेस देन इक्वल्स टू है, प्रिंट किया k का वैल्यू था कितना 5 प्रिंट किया, फिर k प्लस प्लस, k का वैल्यू 6, फिर से j प्लस प्लस, j का वैल्यू 5, कंडीशन फॉल्स हो गया। आउट ऑफ दिस लूप यहाँ पे आके /n न्यू लाइन, फिर से यहाँ से जाएगा i प्लस प्लस में, i का वैल्यू 2 होगा, लेस देन इक्वल टू है, फिर से अंदर आएगा, j का वैल्यू 1 से करेगा और 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, प्रिंट करेगा k का वैल्यू 6, फिर 7 8 9, कुछ इस तरह प्रिंट करेगा। ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन देख के आंसर नहीं निकालना है, पहले कोडिंग लिखिए, फिर देखिए उसका आउटपुट क्या आ रहा है और देखिए आउटपुट निकलने के बाद जो क्वेश्चन था उसका आउटपुट आया कि नहीं, अगर आया तो ठीक है कोडिंग, और नहीं तो फिर रॉन्ग है। नेक्स्ट कोडिंग है स्टार प्रिंट करना है। अब स्टार पे ही पूरा रहेगा क्वेश्चन, इसलिए हम यहाँ पे एक सिमिलर टाइप का स्टार दे दिए प्रिंट करने के लिए, मतलब ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3,
यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 1 जे लेस देन इक्वल टू 3, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, प्रिंट एफ डबल कोट्स में स्टार दे देना है, और ये नहीं रहेगा तो स्टार प्रिंट करेगा।